तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड एडिटर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में। इस पे हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में, कुछ एडिकेट्स के बारे में, कुछ ब्लूप्रिंट्स के बारे में जो आपको फॉलो करने चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। एंड नॉट ओनली दैट, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं आपके साथ एक ऐसे कोर्स को शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में इजीली कंट्रीब्यूट कर पाओगे। क्या दैट विल बी अ मास्टर लेवल कोर्स जो कि आपको ए टू जेड सिखाएगा ओपन सोर्स डेवलपमेंट के बारे में। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और पहले समझते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज ओएसपी। ओएसपी मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और फिर हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, जहां पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आपको रियली मैं रियल लाइफ में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी इशू को रेज किया जाता है, फाइंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। Then we will talk about the skills that you required in order to contribute to an open source project. Then we will talk about how to find OSP, because this is one of the most लाइक आस्ट क्वेश्चन कि भैया कैसे OSP प्रोजेक्ट्स को फाइंड किया जाए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइंड किया जाए, इसके बारे में। देन ओपन सोर्स के कुछ इस समय मिथ्स चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है ये मिथ्स को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कोई गुमराह कर लेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ब्लूप्रिंट, या फिर आप कह सकते हो रोड मैप टू OSP। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम एटिकेट्स टू फॉलो वेन एवर यू आर डूइंग सम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड एट द एंड ऑफ द डे, let me tell you, we are going to talk about the best open source development course, like with the help of which you can learn open source project development. Yeah, we are going to talk about that. So yes, we will talk about this particular thing as well. So wait for it. एंड येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी क्विजेज हैं, जो भी स्लाइड्स हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे ही ये वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में इसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं? तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, तो वो कहते हैं कि भाई दीज आर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स दैट आर डेवलप्ड मेड अवेलेबल टू पब्लिक अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस। और क्योंकि इनके पास एक ओपन सोर्स लाइसेंस होता है, तो आप इस प्रोजेक्ट को व्यू कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो टू सर्टेन एक्सटेंट। मतलब सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो लाइसेंस टू लाइसेंस डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के लाइसेंस होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे जो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं वो फ्री टू यूज़ होते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, उनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है और कोई भी उनको यूज़ कर सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो आपने अगर फॉर एग्जांपल लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है, जैसे लिनक्स जो एक कर्नल है उसको अगर आपने यूज़ किया है फॉर एग्जांपल, तो ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो गया। ये फ्री होता है। जैसे कि अगर आप विंडोज़ जब खरीदना पड़ता है, राइट, आपको iOS खरीदना पड़ता है, बट यू डू नॉट हैव टू बाय Ubuntu और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। इन द सेम वे Mozilla Firefox, एंड इन द सेम वे ऑल द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, एक्चुअली नॉट ऑल बट या मोस्ट ऑफ द ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स जो आप देखते हो अपने अराउंड में, लाइक वो बिटकॉइन हो, चाहे वो सोलाना हो, वो इथेरियम हो, वो ओपन सोर्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यार ये टोटली ट्रांसपेरेंट है, आप जा सकते हो, उनकी रेपो को चेक कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो विद दिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, तो लोगों को लगता है कि यार ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ कोडर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो यार लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बहुत सारे रोल्स होते हैं, आप देख सकते हो। एक तो कंट्रीब्यूटर होता ही है, देन वी हैव मेंटेनर्स जो कि पूरा मेंटेन करते हैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को। अब आप खुद ही देख लो ना, लिनक्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनर्स चाहिए, राइट। कोई छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं, हाँ छोटा कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हो तो बात बन जाएगी, बट आपको कोई बड़ा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप जब बना रहे होते हो तो यू नीड मेंटेनर्स हु आर गोइंग टू मेंटेन द होल रेपो, राइट। यू नीड डॉक्यूमेंटेशन राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हो सकता है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया, बट अगर आपके कंट्रीब्यूशन को हम समझ नहीं पाए, या फिर कोई जो यूज़र है आपके प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं कर पाया बिकॉज प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, देन ऑल्सो योर प्रोजेक्ट इज नॉट वर्थ इट, राइट। सो वी हैव दैट, वी हैव कोड रिव्यूअर्स। सो वेन एवर यू आर पुशिंग योर कोड, वहाँ पे जाके इसको चेक किया जाता है कि भैया सब कुछ सही है कि नहीं है, आपके कोड में कहीं गलत कोड तो आप नहीं कुछ डाल रहे हो। तो इस सारी चीज़ों के लिए, एंड देन येस वी नीड फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल, बिकॉज एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आपको समझना होगा कोई कंपनी रन नहीं कर रही, कोई प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन इसे रन नहीं कर रही है, राइट।
इन सम केसेस होती है, बट ऐसे होती नहीं है। तो उस केस में फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है इन मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। तो वहाँ पे हमें फाइनेंशियल सपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। वी ऑल्सो नीड टेस्टर्स एज वेल, राइट, कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, सारे सिक्योरिटी लूप होल सब कुछ। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसा ही नहीं कि ये लिमिटेड है कि बस आप डेवलपमेंट ही कर सकते हो, नहीं, आप बहुत तरह की चीज़ें कर सकते हो। बट ये सिंस वी आर डेवलपर्स, हम लोग तो डेवलपमेंट पे ही फोकस करेंगे, बट अगर आप चाहो तो और भी चीज़ें इसमें कर सकते हो, एज यू कैन सी द डिफरेंट कम्युनिटी रोल्स। But now let's talk about the benefits of the open source projects, and then we will move towards our example of an open source project. तो यार देखो, बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मैं बात करूं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का, वो होता है कि ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब अगर हो सकता है आप अपने एंड से डेवलपमेंट सीख रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट, तो वो डेवलपमेंट बहुत ही लिमिटेड है आप ही तक, राइट। आपने कोई लेट्स से लैंग्वेज सीखी, लेट्स यू लर्न जावा, आपने अगर जावा सीखा तो जावा तो आप ही ने सीखा और आपने ही कुछ अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट आपने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की मोस्ट प्रोबेबली। तो आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के थ्रू ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे कि लिनक्स हो गया, मोजिला हो गया, दीज आर रियल वर्ल्ड थिंग्स, राइट, जो कि रन कर रही हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सब कुछ, राइट। तो जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो देन डेफिनेटली यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर, लाइक फर्स्ट बेनिफिट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाते हैं। देन यू इंप्रूव योर कोडिंग स्किल्स एज वेल, राइट, बिकॉज देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सीखना है, मतलब क्या उसमें तरीका लगाना है, कैसे उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। तो यू हैव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड देन यू हैव योर कोडिंग स्किल्स विच इज ऑल्सो गेटिंग इम्प्रूव्ड व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर और कंट्रीब्यूटिंग टू अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। देन यू हैव योर नेटवर्किंग स्किल्स, बिकॉज जब भी आप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना रहे हो तो एक कम्युनिटी इवॉल्व होती है, उस कम्युनिटी में बहुत सारी नेटवर्किंग आप कर सकते हो। सो यू आर एक्चुअली इंप्रूविंग योर नेटवर्किंग स्किल्स। तो यार यू हैव लाइक यू हैव योर फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। So this is also one of the best thing about open source project. And then yes, you learn a lot, like okay, ये सब चीज़ें भी हैं, कम्युनिकेशन भी आप सीख जाते हो यार, क्योंकि एक पूरी टीम के साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो you learn this skill as well. So you can see that by doing an open source project, real world problems actually I will say, you can learn so many different things. बट नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच मोर बेटर वे, कि भाई एक्चुअली में कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। क्योंकि जब तक हम लोग बाहर रहते हैं, मतलब हम थ्योरी देखते हैं तो ठीक है, समझ में आ जाती है थ्योरी, बट हाउ वी कैन स्टार्ट, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ कैन वी स्टार्ट। सो लेट्स सी दैट। ओके, तो समझते हैं अब हम लोग किस तरह से एक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन को किया जाता है, कैसे किसी इशू को रेस किया जाता है, कैसे किसी इशू को फाइंड किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो आप देखोगे कि मैं इथेरियम पे हूँ और इथेरियम एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, और आप देख सकते हो इथेरियम के अंडर बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं। ऐसा नहीं कि इथेरियम सिर्फ अकेला कुछ है, आप देख सकते हो इथेरियम की अपनी वेबसाइट है, उसके लिए उसकी अपनी रेपो है, EIPs हैं, गो इथेरियम जो कि एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। एंड इफ़ यू आर नॉट अ ब्लॉकचेन डेवलपर, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये आप समझ सकते हो कि इथेरियम के अंदर मतलब एक प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, उसके पास कई सारी रिपोजिटरीज हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो अगर ब्लॉकचेन के टर्म्स आ रहे हैं तो जस्ट डोंट वरी, यू कैन सी दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी इसी तरह की रिपोजिटरीज हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सॉलिडी जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग इथेरियम के लिए यूज़ भी करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स। सो आप देख सकते हो। सो अगर आपको इसको कंट्रीब्यूट कुछ करना है तो आप कर सकते हो, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं, बट या यू कैन डू अ कंट्रीब्यूशन अबाउट इट। अब लेट्स से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपकी रिमिक्स आईडी भी है जिसमें कि हम लोग इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को लिखते हैं। तो जैसे अगर मैं जाता हूँ रिमिक्स आईडी, वेयर इट इज, भाई कहाँ चले गए दोस्त। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रही है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रिमिक्स, मोस्ट प्रॉब्लली दिख जाए। या सो दिस इज़ योर रिमिक्स प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो ये जो रिमिक्स आईडी भी है हमारी, जो हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, वो भी ओपन सोर्स होती है। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आवर रिमिक्स आईडी ओनली, कि हमारी रिमिक्स आईडी है और आप देख सकते हो लेट्स से मुझे इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देनी है, जो भी ये रिपोजिटरी होती है, इसको पहले तो आप देख लो। अब ये मत समझना कि जब भी ये आप मतलब एक रिपोजिटरी देख रहे हो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती है, तो सबसे बड़ा जो डर होता है हमारा वो यही होता है कि यार क्या हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आप फोल्डर के अंदर जाऊँ तो आप देखोगे इतनी सारी यहाँ पे फोल्डर्स हैं, हर एक फोल्डर के अंदर आप देखोगे बहुत सारे फोल्डर्स हैं और बहुत सारी फाइल्स हैं। तो क्या हमें ये पूरी फाइल सारे फोल्डर्स को समझनी होगी? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लो को समझना होता है कि यार कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। एंड येस, वन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, मैं बोलना चाहूँगा कि डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप जिस भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो,
उसकी आपको नॉलेज या तो होनी चाहिए या तो आपको उसकी नॉलेज सीखनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड नो जावा स्क्रिप्ट। अगर आप जावा के प्रोजेक्ट में कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड नो जावा, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको यार पता होनी चाहिए, तभी फ़ायदा करेगा। अदरवाइज़ आप प्रोजेक्ट बनाते बनाते भी सीख सकते हो, इट्स अप टू यू। बट यस, डोमेन नॉलेज के बिना ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है कि हो सकता है तो यार सो सॉरी, ऐसा हो ही नहीं सकता। डोमेन नॉलेज आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है, राइट? एंड इट हैज़ सो मेनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, सो मेनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मस्ट बी यूज हेयर। तो आपको पता होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, उसका फ्लो कैसा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रीडमी में उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कभी कभी आपको थोड़ी बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको खुद ही प्रोजेक्ट को रन कर करके देखना होगा, समझना होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट। तो ये भी चीज़ें होती है, क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स के पास इतनी कम्युनिटी मेंबर्स नहीं होते, या फिर मैं कहूँगा इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। दे आर लाइक कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम देयर फ्री टाइम, ओके? तो आपको इस चीज़ को भी थोड़ा कंसिडर करना होगा जब भी आप एक किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते हो। सो आप देख सकते हो कि वह बहुत ही अच्छे तरीके से रीडमी फाइल को बनाया गया है। इसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम पे। ए टू जेड इसके बारे में बताया गया है, ताकि आप आराम से इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पे रन करके बढ़िया तरीके से देख के सीख लो, समझ लो। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को समझा ही नहीं तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करोगे, राइट? अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी तो आप सॉल्यूशन तो दे नहीं सकते, हवा में तो सॉल्यूशन दोगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने बहुत सारी और भी लिंक्स आप देख सकते हो यहाँ पे दी हुई हैं, तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू दिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वेरी इजली। नाउ सबसे बड़ी बात होती है यार कि ठीक है, ये सब तो समझ लिया कि एक प्रोजेक्ट, ये पूरी एक रेपो है, इसको समझ लें, ये सारी चीज़ें हो गई। देन व्हाट टू डू, देन व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ टू रेज एन इशू और समथिंग लाइक दैट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इशूज़ टैब है। इश्यूज़ टैब में आप देखोगे कि लोग अपने इश्यूज़ को रेज़ कर सकते हैं। देख सकते हो जो भी इश्यूज़ लोगों को आए होंगे उन्होंने यहाँ पे रेज़ किए हुए हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मिनल फॉर रिमिक्स डेस्कटॉप आप देखोगे, बहुत ही मैं कहूँगा अच्छा तरीका तो नहीं है इसे इस तरह से इश्यू को रेज़ करने का, बट ठीक है। बात करेंगे इसके ऊपर, मगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे इश्यूज़ के बारे में बात की है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कभी-कभी क्या होता है कि यार जो लोग ये इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं वो दीज़ आर सम लाइक यूज़र्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ यूज़र होते हैं, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटर। तो वो लोग बस जल्दी-जल्दी में बता देते हैं कि यार देखो ये इश्यू है, इसको बाद में रिज़ॉल्व कर लेना। बट स्टिल वी शुड फॉलो सम प्रैक्टिस व्हेनेवर वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, व्हेनेवर वी आर रेज़िंग एनी इश्यू इन अ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो इश्यू रेज़ करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? यहाँ या तो आप देखो किसी दिए हुए इशू को या तो आप खुद ही रिजॉल्व कर लो, किसी भी इशू पे आप क्लिक करो, ओके देखो ये कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डू। आई लाइक पता नहीं क्यों, ना कोई डिस्क्रिप्शन, नथिंग। लेट्स से मैं कुछ भी एक ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से ओके यार कोई अच्छा इशू नहीं है। लेट मी सर्च। ओके, इशू को फाइंड करने का एक और तरीका भी है। लेट्स से आप यहाँ ये लेबल्स टैग दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे लेबल्स आपको दिए रहेंगे। तो इस लेबल्स के अकॉर्डिंग भी आप इशू को रेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको जैसे एक चीज़ बोली थी, राइट, कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रिलेटेड ही आप इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये देखो डॉक्यूमेंटेशन का भी एक लेबल दिया हुआ है, तो आप देखो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे इशू आप रेज कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। एंड लेट्स से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। डोंट टेक इट रॉन्ग कि आप सोचो कि नहीं यार सिर्फ कोडिंग ही करेंगे, नहीं, आप किसी भी पर्टिकुलर डॉक में कोई इशू आ रहा है तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट। अब देखो ये जो इशू रेज किए गए हैं, आई डोंट थिंक सो दीज आर वेरी गुड वे टू इज अ पर्टिकुलर इशू, बट ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, लेट इट बी फॉर नाउ। बट आप देख सकते हो ये टैग्स हैं। एंड लेट्स से व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग देयर इज़ अ लेबल, जो कि ज़्यादातर आप प्रोजेक्ट्स में देखते हो, जिसे हम कहते हैं गुड फर्स्ट इशू, वो आपको लेबल टैग में दिख जाए तो अच्छी बात है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अभी आप देखोगे यहाँ पे तो मुझे नहीं दिखा, मे बी देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे लेबल्स हैं उस किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। प्लगइन्स की अगर कोई प्रॉब्लम है, पब्लिश क्वेश्चंस, तो बहुत सारी यहाँ पे आप प्रॉब्लम दे सकते हो। नहीं, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ गुड फर्स्ट इशू। सो थोड़ी मानी जाती हैं, थोड़ी इजी चीज़ें होंगी, बट आई डोंट बिलीव दैट इज वेल। वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, बट ठीक है। तो इफ़ यू विल गो बैक तो आप देख सकते हो, ओके मैं किसी भी पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंटेशन चाहता था कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, ठीक है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इशू, तो आप देख सकते हो इशू का एक नंबर है। एंड देन वी हैव द इशू हेयर कि कुछ इशू आ रहा है कि कस्टम एरर इज नॉट वर्किंग एज सेम इन VM टेस्ट test narrated, and this caller get not behind why the calling snippet except in VM, but when deployment does not provide the custom error was triggered.
ओके, सो आई कान प्रोड्यूस विथ वीएम शोज। ओके, तो आप देख सकते हो मतलब कि यू कैन कमेंट टू दिस पर्टिकुलर इशू कि यार ये देखो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो दिस इज हाउ यू कैन रिसॉल्व और समथिंग लाइक दैट यू कैन डू हियर एज वेल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कमेंट करने की अथॉरिटी है, मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी कर सकता हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, अगर मुझे लगता है कि यार चलो मुझे कोई इशू को वो करना है, रेज़ करना है, तो हम यहाँ पे ये न्यू इश्यू वाले बटन को क्लिक करते हैं एंड वी कैन रेज़ अ न्यू इश्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखो ये प्रॉब्लम अभी ओपन है, दिस इज़ एन ओपन इश्यू, अभी भी ये ओपन है, ये क्लोज़ नहीं हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस इश्यू एंड यू कैन, अगर आपको दिखता है कि यार ये कुछ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, देन डेफिनिटली आई विल ट्राई टू डू दिस आफ्टर दिस वीडियो, बट चलो अभी के लिए इसको रहने देते हैं। एंड देन लेट्स गो फॉर दिस न्यू इश्यू एंड नाउ द क्वेश्चन इज लाइक कैसे एक नया इशू रेज किया जाए। मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी प्रोजेक्ट में, मैं प्रोजेक्ट को रन कर रहा था, मुझे कोई इशू दिखा, अब मुझे ये इशू रेज करना है और मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या किया जा सकता है। तो जैसे कि अगर मान लो कि आपको कोई इशू दिखा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जब रिमिक्स आईडी अगर आप ओपन करोगे, दिस इज़ आवर रिमिक्स आईडी, तो मुझे इसमें एक इशू दिखा, वो इशू ये था कि जब भी कोई फंक्शन का नेम बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये जो है इसका अगर आप यूआई देखोगे, लेट्स से मैं डिप्लॉय करता हूँ। ओके, इसको मैं पहले वाला डिलीट करता हूँ। ओके, दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द यूआई पार्ट, राइट। तो ये हमारा फंक्शन है और ये हमारे फंक्शन नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो कि जो फंक्शन नेम है ते पूरी तरह से नहीं आ रहा है। इवन दो अगर मैं इसे स्ट्रेच भी करता हूँ, स्टिल यू कैन सी कि ये फंक्शन नेम पूरी तरह नहीं है, एंड ट्रस्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्पेशली मैंने जब भी कोई फंक्शंस क्रिएट किए हैं जो बड़े बड़े फंक्शंस थे और उनके नाम भी थोड़े सिमिलर थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर में मैं कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये एक इशू है, राइट, दिस इज एन इशू। तो अब इस तरह की इशू को अगर आप या तो पहले रेज कर लो कि हाँ यार ये देखो इशू है, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस पर्टिकुलर इशू। एंड इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू इशू आपको देखना होगा कि यार ये कौन सी टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे फ्रंट एंड का ही पूरा यूज़ करना पड़ेगा, ताकि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर दिस इशू एंड यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू। एंड हाउ यू कैन रेज दिस पर्टिकुलर इशू, तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे, ओके मुझे यहाँ से कट कर देना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ होती है टाइटल। तो जब भी आप कोई इशू रेज करते हो तो यार अच्छा टाइटल देना चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल देना चाहिए कि हाँ यार ये देखो मेरा इशू है। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक टाइटल दे सकता हूँ कि बटन्स आर, और या फिर फंक्शन नेम इन buttons are not fully visible during deployment, समथिंग लाइक दिस। मैं मतलब एक आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि कैसे आप एक डिस्क्रिप्टिव टाइटल लिखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपकी इशू को देखेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि आखिर में इशू क्या है पहली लाइन से ही, राइट। जैसे सब्जेक्ट आप लिखते हो ना ईमेल के लिए, तो ईमेल कभी कभी कोई पूरा नहीं पढ़ता है बट सब्जेक्ट पढ़ लेता है, सो दिस इज लाइक दैट। एंड देन यू कैन फॉलो अ फॉर्मेट, लेट मी शो यू दिस फॉर्मेट एज वेल। तो डेफिनेटली हर जगह ये यूज़ नहीं करेंगे, मगर हाँ जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी पेस्ट दिस, सो दिस इज़ द फॉर्मेट दैट यू कैन फॉलो व्हेनेवर यू आर रेजिंग एन इशू। अब कभी कभी ये आपको पहले से ही जब भी आप इशू रेज करोगे तो दिख जाएगा, बैक में लिखा हुआ रहेगा कि यार ये करना चाहिए आपको इशू रेज करने के टाइम। बट अभी जैसे कि इस टाइम पे कुछ नहीं दिखा, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक टेम्पलेट दे रहा हूँ कि यार ये हम लोग इस तरह से एक इशू को रेज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि यार देखो प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे कि मैंने जो प्रॉब्लम देखी वो यही थी कि रिमिक्स आईडी पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है जब ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट पार्ट। तो दिस इज, अब आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताना होगा। ओके, फिर आपने क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड मतलब कि क्या आपने सोचा था और क्या बेसिकली हो रहा है। तो जैसे कि मेरा एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा इसके लेके, मेरा बिहेवियर होगा कि यार यहाँ पे बटन में पूरी तरह से फंक्शन नेम दिखे, और मैं कह रहा हूँ चलो अच्छा ठीक है ये छोटा है तो नहीं दिख रहा, बट एटलीस्ट जब ये बड़ा हो रहा है तब तो दिखे। अभी ये देखो मैं जितना भी बड़ा कर रहा हूँ मुझे पूरा फंक्शन नेम दिख रहा, तो एटलीस्ट ये बटन का साइज थोड़ा तो इंक्रीज हो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर साइड बार, बट वो नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ हो। तो करंट बिहेवियर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये है, और करंट बिहेवियर जो अभी हम देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि कह रहे हैं कि यार अगर मुझे ये इशू को देखना है, जैसे कि किसी ने आपके इस इशू को देखा, लेट्स से किसी कम्युनिटी मेंबर ने, तो अगर वो चाहेगा ना कि मैं देखूं कि ये प्रॉब्लम है क्या, बस तुम्हें तो कहीं नहीं दिख रही, हो सकता है तुम्हारी कुछ गलती तो नहीं है, तो वो चाहेगा कि यार रिप्रोड्यूस कर दिया जाए इस एरर को। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको बताना होता है कि यार देखो अगर आपको इस इफ़ यू वांट टू रिप्रोड्यूस दिस थिंग। अब देखो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहला आप लिख सकते हो कि यार देखो इसके लिए ना आपको कंपाइल करना होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैं ऐसे ही बस आपको दिखा रहा हूँ with function name, for example function name more than something like I don't know कितने characters थे, but let's say 20 characters. okay,
ऐसे करके आपने कहा कि यार एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करो जिसमें फंक्शन नेम कम से एक फंक्शन नेम का जो है कैरेक्टर्स हो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो। एंड देन लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यार देखो आप ऐसा कर लेना उम, अ, कि ये हो गया तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट चेक द बटन नेम समथिंग लाइक दैट। यू कैन से कि यार बटन में जो नेम है उसको चेक करो, फंक्शन बटन का फंक्शन नेम को चेक करो, यू विल सी कि यार वो पूरा नहीं आ रहा। ऐसा करके आपने यहाँ पे क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगेन दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट, मैं आपको बस ऊपर से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही है। फिर आप कौन सा इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो, अगेन ये हर बार नेसेसरी नहीं होता है, बट अगर आप करते हो तो यार दैट्स गुड। एरर मैसेज अगर कोई आ रहा है तो इधर एरर मैसेज, अब हमारे केस में कोई एरर मैसेज तो नहीं आ रहा है, हमारे केस में तो एक इशू है जो हमें दिखा, हम उसे रेस करना चाहते हैं। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो, कुछ एक्सपेक्टेड आउटपुट है आपका, तो इस तरह से प्रॉपर वे में आपको कभी भी किसी इशू को रेस करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हमने किसी भी इशू को बस ऐसे ही रेस कर दिया, एंड फालतू के इशू रेस नहीं करने चाहिए यार, क्योंकि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, अगेन मैंने कहा, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो अपना टाइम निकालते हैं रूटीन का और आपके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक फ्री प्रोजेक्ट तैयार करते हैं जिसको पूरी कम्युनिटी यूज़ कर सकती है, तो यू शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करेंगे। बट जो मुझे पता है, जो हम लोग इशू की बात कर रहे थे वो अभी येस्टरडे ही किसी ने रेस किया है, और ये मैंने आज ही देखा जब मैं वीडियो अपलोड करने वाला था, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो आप देख सकते हो इस भाई साहब ने भी एक इशू इसका रेस कर दिया। अब 2 इशू रेस करने का कोई मतलब नहीं है, जो एक ही इशू है, राइट, तो उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, राइट, एज यू कैन सी कि लाइक ठीक है यहाँ पे दिया है, बट वी कैन मेक इट मच मोर डिस्क्रिप्टिव, मच मोर टाइटल के साथ अच्छे से स्क्रीनशॉट जैसे शेयर किया, ये अच्छी चीज़ है, ये हमें भी करनी चाहिए अपने उसमें जब भी हम लोग एक इशू रेज करें। बट या दिस इज द थिंग। नाउ आई थिंक द नेम ओके यस एंड फुल नेम इज ओनली विजिबल इन टॉप, बट आई हैव टू स्लाइड इन यूआई, डजंट लुक राइट टू मी। या सो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो, इशूज़ को अपने बता, आप कुछ सॉल्यूशन आपके पास तो आप बता सकते हो। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू इन दिस ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमने ये तो आइडिया लगा लिया कि यार इश्यूज़ को कैसे रेज़ किया जाता है। डेफिनेटली अभी हम लोग वाले इस पार्ट में नहीं गए जहाँ पे पुल एंड पुश ये सारी चीज़ें करनी होती है, वो कैसे करना होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। बट येस, ये तो हमने समझ लिया कि किसी भी इशू को कैसे पहचानना है, किस तरह से किसी इशू को रेज़ करना है। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जस्ट लाइक आप कमेंट कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि यार ये देखो ये प्रॉब्लम है, ये चाहिए, ये करना है। ओके, या बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स दैट यू रिक्वायर इन ऑर्डर टू वर्क इन एन ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गिट तो पता होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। गिटहब के अल्टरनेटिव्स भी हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप गिटहब का ही यूज़ देखोगे, तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ गिटहब एंड गेट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं बताई जा रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं और वो बता रहे हैं कि यार ओपन सोर्स में आप कर लो कंट्रीब्यूशन, ये कर लो, वो कर लो, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेन नॉलेज। यार अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, लेट्स से इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट जावा एज आई सेड, और आप कह रहे हो कि यार मैं एक जावा के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करूंगा, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न जावा इन दैट केस, राइट? You cannot just jump into a open source project and say, okay, let's contribute, start contributing. No. You must have good knowledge of Java, not actually like I'm not talking about pro level Java, but yes, आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स तो पता हो, इंटरमीडिएट लेवल तो आपको आइडिया हो गया कैसे जावा का प्रोजेक्ट, मतलब जावा कैसे वर्क करती है। इफ़ यू आर वीक इन योर डोमेन नॉलेज, तो आप नहीं कंट्रीब्यूट कर पाओगे किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। तो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा स्किप किया जा रहा है मुझे लगता है, एंड ये आपको पता होना चाहिए। सो इफ़ यू आर जंपिंग टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सी वॉट डू यू नो, वेदर यू नो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, नोड.js। सो या तो उसके हिसाब से किसी प्रोजेक्ट में जाके आप वो करो, कंट्रीब्यूट करो, या तो फिर प्रोजेक्ट को देखो और उसमें क्या स्किल्स की ज़रूरत है उसको सीखो एंड देन कंट्रीब्यूट करो। बट विदाउट दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इतनी चीज़ यार एकदम अच्छे से समझ लो, ये एकदम अच्छे से समझ लो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई भी आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई आपको करा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं करा सकता ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन until or unless you have a good domain knowledge. Yeah, good domain knowledge. When I'm saying good, not pro, good I'm talking about, right? Now let's talk about how to find an open source project. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका वो यही है यार, गूगल कर लो।
कोई उसका ऐसा मतलब वो नहीं होता कि देखो ये होता है या फिर कोई पर्टिकुलर जगह ही होती है जहाँ पे आपको सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिलेंगे, नहीं, यू हैव टू बी जस्ट एक्टिव इन द टेक कम्युनिटी। आपको दिख रहा है कि यार कोई स्टार्टअप आ रहा है या फिर आपको दिख रहा है कि कोई कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि ओपन सोर्स है, एंड यू थिंक कि ये तो बहुत ही बढ़िया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट। तो गूगल सर्च इज़ द बेस्ट वे, अदरवाइज गूगल समहाउ ऑफ कोड जो कि ऑर्गेनाइज होता है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, बट येस यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट ऑल्सो। एंड देन वी हैव गिटहब एज वेल, लाइक गिटहब पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे एक एक्सप्लोर टैब है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यार बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पहले से दिए होते हैं, देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक एंड यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। सो देयर इज़ नो कि ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार देखो कहीं पे आपको मिलते होंगे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, क्या हो यार आपको 10 किलो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फाइंड इट एंड इट्स ईजी एज आई सेड, बस आपको गूगल सर्च करना है कि यार ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इन फॉर एग्जाम्पल पाइथन, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट in Java, something like that, and you will be able to find it. Okay. Now let's talk about some etiquettes that you need to follow whenever you are contributing to an open source project. मतलब कि जब भी आप एक open source project में contribute करते हो तो कुछ etiquettes, कुछ अच्छी बातें आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि यार जैसे मैंने आपको बताया है कि टाइटल आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छे से होना चाहिए, लेबल्स आप लगाओ यार, तो लेबल्स अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप लेबल्स को अच्छे से यूज़ करो कि यार ये देखो ये प्लगइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर ये कोई बग आ चुका है या फिर कोई यूआई रिलेटेड इशूज़ है, तो इस तरह के अच्छे से लेबल को वहाँ पे प्रोवाइड कराओ। ओके, मैंने यहाँ पे प्रॉपर लेवल 2 बार कर दिया है, तो लेवल की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। एंड येस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसकी पॉलिसी, उसके लाइसेंस एग्रीमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि हर एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की अपनी कुछ वे ऑफ वर्किंग होता है। तो आप ऐसा ही नहीं कि कुछ भी जाके वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड आपने कितनी मेहनत की, 3-4 दिन महीने लगा दिए, एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा यार ऐसे तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे चलता ही नहीं है। तो या यू शुड रीड देयर पॉलिसी एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन गाइस, मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, वॉट एवर यू आर डूइंग मेंटेन देयर डॉक्यूमेंटेशन। इससे आपको भी हेल्प मिलेगी क्योंकि तब जाके यार आपका जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिस पे आप वर्क कर रहे हो उसको ज़्यादा अच्छे से लोग यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज सब कुछ इधर उधर मेसी हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा, अगर आप एक ध्यान से एक चीज़ देखो, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक चीज़ तो ध्यान दे रहे होगे कि ये सब कुछ एक एक्चुअली में सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ही आप कर रहे हो, कुछ अलग यहाँ पे नहीं कर रहे हो, बस डिफरेंस ये है कि आपको सॉफ्टवेयर कंपनी थोड़ा पे कर देती है, बट ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, हाँ कहीं कहीं पे पेमेंट है, कहीं कहीं पे नहीं है, बट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी वही तरह की चीज़ है। सो बहुत ही गजब की चीज़ है ये, मुझे लगा, क्योंकि आप देखो ना, अभी तक कंपनी में जाना है, इंटर्नशिप करनी है, फलाना करना है, वो करना है, और हर चीज़ के लिए आपको दूसरे का वेट करना पड़ता था कि यार इंटर्नशिप करनी है तो यार मतलब नहीं, इंटर्नशिप मिल नहीं रही है, जॉब करनी है, जॉब मिल नहीं रही है, तो कैसे अपने स्किल्स को हॉर्न करें। सो दिस इज़ द प्लेस, राइट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज़ द प्लेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्किल्स बढ़ाओ, नेटवर्किंग स्किल्स बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ भाई, और बढ़िया तरीके से बढ़ाओ, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके बढ़ाओ। सो दिस इज़ गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, आई थिंक, जो कि मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए इसके बारे में, बिकॉज बहुत सारे इसको लेके मिथ्स चल रहे हैं मार्केट में, एंड यूजिंग दीज मिथ्स आई थिंक अदर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं या फिर उनका कोर्स भेजे जा रहे हैं, तो थोड़ा इसको बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो कुछ मिथ्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। पहला मिथ ये है कि सिर्फ और सिर्फ कोडर को ही यहाँ पे वेलकम किया जाता है। यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर तरह के लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें प्रो कोडर्स की ज़रूरत होती है, आपको एकदम प्रो होना चाहिए कोडिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट नॉलेज भी है, यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। आप पहली बार में हो सकता है थोड़े छोटे छोटे इशूज सॉल्व करोगे, डॉक्यूमेंटेशन सॉल्व कर रहे हो, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हो, देन यू विल रेज योर लेवल अप। जैसे जैसे आप चीज़ों को सॉल्व करते जाओगे आपको और एक्सपीरियंस होता जाएगा एंड यू विल लेवल अप। You need to understand each and everything before starting। ना भाई ना, just understand the flow। बस इतना समझ लो, कैसे एक फंक्शन कॉल को कर रही है, क्या डेटा किसके पास आ रहा है, इतना अगर आप समझ ले रहे हो, you can start working on it। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ होती है। या वन थिंग आई नो कि ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार देखो, राइटिंग अ कोड इज़ ईजी, राइट। मुझे लगता है कि कोड लिखना आसान होता है, बट किसी की कोड को रीड करना, उसके बेसिस पे कोड लिखना, मुझे मालूम है ये थोड़ा टफ काम होता है, बिकॉज जिसने ये कोड लिखा है फिर आपको उसकी फ्लो को समझना होता है, एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट स्टिल आपको अगर फ्लो समझ में आ जाता है, यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, देन यू विल अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स व्हेन यू विल कंट्रीब्यूट टू दिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। मतलब आप करोड़ों कमाने लग जाओगे, आपकी जॉब्स लगने लग जाएंगी, आप अरबपति बन जाओगे। यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेट्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप सीखने को बहुत कुछ सीखोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कंपनीज के भी ऑफर आएंगे,
बट ऐसा नहीं है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही आप तुरंत खेलने लग जाओगे, क्योंकि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में कोई आपको सैलरी नहीं दे रहा होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप कंट्रीब्यूट करते हो, आप अपने स्किल्स को बढ़ाते हो एंड देन देयर आर चांसेस कि पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू। बट अगेन दिस इज द पेशेंस टाइप ऑफ थिंग, राइट? यू हैव टू बी पेशेंट। यू कैन नॉट जस्ट कि यार मैं गया ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया, मुझे करोड़ों रुपए मेरे बैंक में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसी पे बहुत सारे आजकल अगेन एज आई सेड लोग वीडियोस बना रहे हैं, बिकम करोड़पति बाय डूइंग एन ओपन सोर्स। तो इस थोड़े मिथ से बचो। यूज योर लॉजिक। यार ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जिसकी एक फ्री प्रोजेक्ट है वो मुझे करोड़ों कैसे दिलाएगा, अनटिल अनलेस मेरे पास स्किल्स हों वो करोड़ों वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो इसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ कर सकते हो। बट अगेन जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, बेस्ट एटिकेट्स हैं, सॉफ्टवेयर, दीज आर आई विल से माइनर थिंग्स। ये मेजर थिंग्स नहीं है। मेजर थिंग्स है डोमेन की नॉलेज होना, मेजर थिंग्स है आई विल से गिटहब की नॉलेज हो, गिट की नॉलेज हो। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डोमेन की नॉलेज हो। गिटहब आप सीख सकते हो बिकॉज दी गिट एंड गिटहब आर द वे ऑफ आपने अपना कोड किस तरह से अरेंज करना है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। बट अगर आपको कोड ही नहीं पता तो क्या अरेंज करोगे? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड डोमेन नॉलेज के बिना नहीं होगा यार। ये चीज़ मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, समझ लो इस चीज़ को। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो बहुत सारे GUI क्लाइंट्स होते हैं गिट के, जिसके थ्रू आपका काम थोड़ा एज अ डेवलपर ईजी बन जाता है। जैसे कि गिट कैरन है, सोर्स ट्री है, सबलाइम मर्ज है, पॉकेट गिट फॉर एंड्रॉइड है, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं। बट अगेन दीज आर थिंग्स टू मेक योर वर्क ईजी, लाइक फ्रॉम GUI पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट या यू कैन यूज एनी ऑफ दी सॉफ्टवेयर। तो आइए बात करते हैं ब्लूप्रिंट या फिर आप कह सकते हो स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, बनाने के लिए, एंड से मतलब शुरुआत से एंड तक। ओके, कैसे ये होता है इसको समझते हैं। और इससे अगर आपको मतलब इस पूरे मतलब जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ इससे पूरा आइडिया लग जाएगा कि आखिर में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में किया क्या जाता है। ओके, फर्स्ट थिंग, पहले तो यार प्रोजेक्ट्स फाइंड करना होगा। डेफिनेटली कोई भी वो प्रोजेक्ट हो सकता है, आपकी चॉइस का हो सकता है, आपके टेक स्टैक्स होनी चाहिए उसके रिलेटेड, मतलब आपके पास स्किल्स होने चाहिए उस प्रोजेक्ट को लेके। यू हैव टू फाइंड अ प्रोजेक्ट इन दैट रिस्पेक्ट। देन यू हैव टू पिक और रेज एन इशू, जो भी आपको सही लगे। पहले से कोई इशू दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप वो पिक कर सकते हो, या फिर कोई नया इशू रेज कर सकते हो। और मैंने दोनों ही चीज़ें आपको करके दिखाई हैं। फिर आपको जो भी वो रेपो है उसको आप फॉर्क करना होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके पास गिटहब की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट नो कि गिटहब में फॉर्क क्या होता है, क्लोनिंग क्या होती है, किस तरह से ब्रांचिंग होती है, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब गिट और गिटहब का भी आपको आइडिया होना चाहिए। इस पर मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो उसे देख सकते हो। तो पहले आप उसे फॉर्क करोगे अपने नेम स्पेस पे, फिर आपको क्लोन करना होगा उसको रेपो को अपने वर्क स्पेस पे, एंड देन यू नीड टू मेक चेंजेस। मतलब कि आपको जो चेंजेस लगते हैं करने लायक, आप वो चेंजेस करोगे एंड देन यू विल टेस्ट दोज चेंजेस कि यार जो आपने चेंजेस किए वो सब कुछ सही से हैं कि नहीं है। देन यू विल चेक इन टू योर, मतलब आप पुश करोगे एंड देन यू विल रेज अ PR रिक्वेस्ट टू ओरिजिनल रिपोजिटरी कि भैया देखो मैंने सारे चेंजेस कर दिए हैं। जैसे कि मुझे वो रिएक्ट का बटन सही नहीं लग रहा था, मैंने वो चेंज किया, टेस्ट किया, पुश किया, एंड देन मैंने कहा भाई देखो मैंने सारे चेंजेस कर लिए हैं। जो ओरिजिनल रिपोजिटरी थी, जैसे रिमिक्स ID की जो मैंने आपको रिपोजिटरी दी वो दिखाई थी, वो मेन रिपोजिटरी थी, राइट। फिर आप कहोगे कि भैया देखो ये गड़बड़ है, इसमें मैंने ये कर दिया है, प्लीज़ इसे वो कर लो, पुल रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर लो। एंड अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी देन यू आर गुड टू गो, अदरवाइज तो डेफिनेटली यू हैव टू रीट्राई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पूरे ब्लूप्रिंट से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि इसमें आपको दो चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। पहली गिटहब, नो डाउट इन दैट, एंड सेकेंड वन एज आई सेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेकिंग चेंजेस। तो ये जो स्टेप्स हैं, आप ये स्टेप्स तो कहीं पे भी सीख सकते हो, मतलब क्योंकि ये गिटहब से रिलेटेड सारे स्टेप्स है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो ये सब आप सीख लोगे और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, ठीक है। बट ये जो स्टेप होता है ना, दिस इज द गेम, लाइक आई विल से दिस इज द मेन ऑफ द, लाइक मैं क्या बोलूँ, मतलब ये यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यार। अगर आपको ये पूरे स्टेप्स पता भी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको ये स्टेप नहीं पता। अगर आपको ये पता है तो आप ये सीख जाओगे बहुत जल्दी, बट अगर आपको ये नहीं पता देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, so work on your domain. This is the only thing I want to say once more. Work on your skills of a particular project. Let's say अगर आप Python में करना चाहते हो तो Python आनी चाहिए, Java then Java, JavaScript, Node.js, whatever thing you think कि हाँ ये मेरे डोमेन है, आपको उसके ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चेंजेस मेक कर पाओगे। एंड येस, इफ़ यू वांट कि मैं इस पर भी एक कोर्स बनाऊं जिसपे कि मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाऊं, अदरवाइज इस पर कोई कोर्स की वैसे तो ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। बट स्टिल इफ़ यू थिंक यार नहीं, एक बार आप मुझे बता दो कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सॉल्व करके, लेट्स से Web3 वर्ल्ड में ही
तो बना के दिखा दो तो भी अच्छा रहेगा। तो यू हैव टू टेल मी कि हाँ, एक बार कमेंट मुझे ज़रूर से बता देना। एंड येस, इफ़ यू वांट कि मैं इस पे भी एक छोटा-सा कोई कोर्स बना दूँ, या फिर कोर्स कह लो या फिर एक वीडियो कह लो, जिसमें कि मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से किसी रिपो को फोर्क किया जाता है। वैसे तो ये सब गिटहब की ही पार्ट है। बट स्टिल इफ यू थिंक यार एक बार एक आइडिया लग जाए वेब3 स्पेस में कैसे ये सब कर सकते हैं, देन यू नीड टू कमेंट बिलो यार। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि येस वी वांट समथिंग लाइक दैट, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ताकि मैं फिर आपके साथ उसे शेयर कर सकूँ। बट येस, यू हैव टू कमेंट राइट नाउ, ओके, कि हाँ वी वांट दिस। तो अब आ गया है वो टाइम जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ वो बेस्ट कोर्स जिसके थ्रू आप किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाओगे। और अगर आप लोग यहाँ पे स्किप करके आए हो, दैट्स नॉट राइट, यू शुड वॉच द प्रीवियस पार्ट एज वेल, तब ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट फिलहाल चलिए बात करते हैं उस बेस्ट कोर्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो अभी तक देखा होगा, तो आप लोगों को अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी कोर्स नहीं होता है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो कि आपको सिखा सके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। एंड द रीजन फॉर दिस इज वेरी सिंपल, एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन। इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस यू मस्ट हैव द डोमेन नॉलेज। अगर आपको डोमेन नॉलेज ही नहीं है, तो आप किसी भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट वैसे भी नहीं कर सकते, until और unless आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की नॉलेज ना हो। इफ़ यू डू नॉट नो पाइथन एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मैं गिटहब पे जाके मैं किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में पाइथन में कंट्रीब्यूट कर दूंगा बाई टेकिंग सम कोर्स, दैट इज नॉट पॉसिबल गाइज। यू हैव टू लर्न पाइथन इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टू दैट ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब आप लोग कहोगे कि मैंने यहाँ पे क्या क्लिक बेट किया, तो कहेंगे क्लिक बेट नहीं कहेंगे क्योंकि वीडियो के आप अंदर पहले ही आ चुके थे। बट येस, मैंने एक तरह से क्लिक बेट ही किया कह सकते हैं, क्योंकि मुझे क्या लगा कि इस समय एक प्रॉब्लम मैंने देखी कि अब ओपन सोर्स ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कौन वो हो रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है। लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स, लाइक आई कैन सी वीडियोज विच आर गेटिंग व्यूज इन लाइक सो मच थाउजेंड्स। तो आई थॉट कि ये वीडियो बनाना काफ़ी नेसेसरी है, बिकॉज नाउ दीज पीपल आर चार्जिंग thousands of amount of dollars just for our open source project, कि हम आपको एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सिखाएंगे, इसलिए आप हमको पैसे दे दो। बट एज इफ यू हैव सीन इन माई दिस पर्टिकुलर वीडियो, नो बडी कैन टॉट यू दैट। डेफिनेटली पर्सन कैन टीच यू कि हाँ आप गिटहब कैसे चलाते हो, गिट कैसे चलाते हो, ये आपको सिखाया जा सकता है, आपको कोई प्राइमरी स्किल सिखाया जा सकता है, वो सब हो सकता है, नो इन डाउट इन दैट। बट ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कैसे आप कंट्रीब्यूट करना कोई आपको सिखा सकता है, बिकॉज हर एक ओपन सोर्स, पहली बात तो प्रोजेक्ट अलग है, उसमें टेक स्टैक्स की नीड अलग है, तो वो कोई आपको नहीं सिखा सकता। तो होता क्या है कि कुछ लोग अब क्या कर रहे हैं कि आपसे खूब सारा पैसा चार्ज करेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे जब आप वो कोर्स ज्वाइन करोगे, सो यू विल रियलाइज दे आर टीचिंग यू गिटअप कि यार देखो कैसे पुल रिक्वेस्ट किया जाती है, देखो कैसे पुश किया जाता है, जब आप पीआर रेस कर रहे हो तो देखो कैसे नंबर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाने वाले हैं। बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं कि आपको गिटहब आना चाहिए, गिट आना चाहिए। और कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो आपको बता रहा है कि यार देखो मैंने इतने सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया था, दीज आर द डूज एंड डोंट्स। इट्स गुड यार, अच्छी बात है ना, किसी ने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में लाइक वो किया हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो आपको सिखा रहा है कि देखो ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, मैंने ये किया था, ये गड़बड़ हुई, मैंने लेट्स से कभी ये किया था तो ये गड़बड़ हुई थी। तो ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल है। बट अगर कोई कह रहा है कि हम आपको ओपन सोर्स डेवलपमेंट ही सिखा देंगे, आई डोंट थिंक सो, इट मेक सेंस राइट। एंड अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि डज नॉट मेक एनी सेंस, एंड दैट्स व्हाई आई एडेड दिस पर्टिकुलर क्लिप कि बेस्ट कोर्स फॉर ओपन सोर्स डेवलपमेंट। बट देयर इज नो कोर्स एज सच। इट इज़ लाइक कि आप कह रहे हो कि कोई एक ऐसा कोर्स है मेरे पास जिसको करने से आप किसी भी आईटी कंपनी में प्लेस हो जाओगे। नहीं होता ना कुछ ऐसा, किसी भी आईटी में कंपनी में प्लेस ऐसे थोड़ी हो जाते हो। तो दिस इज द थिंग, ओके, एंड आई होप आपको ये क्लिक बेट बुरा नहीं लगा होगा। एंड आई नो कि बहुत ओपन सोर्स डेवलपमेंट है थोड़ा टफ, नो इन डाउट, बिकॉज आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें कि आपका कुछ आइडिया नहीं है, एंड you have to do each and everything from your own. But again, you are not alone in this, like people are there to help you। जो कम्युनिटी होती है किसी भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की, वहाँ पे कम्युनिटी होती है उनकी, उनका डिस्कॉर्ड चैनल होता है, उनका स्लैक चैनल होता है, उनकी मेलिंग लिस्ट होती है, उनका ट्विटर अकाउंट होता है। यू कैन अप्रोच देम कि यार मुझे ये इशू फेस हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दे विल help you out, they will provide you with the documentation that you should go for, either it might be a course or something like that you can go for, but that course will be related to a tech stack, right? कि ये कोर्स आप कर सकते हो यार, इसमें आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा जो इसमें ज़रूरत है, ये सब आपकी हेल्प हो जाती है। बट अगेन यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, आपको थोड़ा हार्ड वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हार्ड वर्क इज़ द ओनली वे टू कंट्रीब्यूट टू एन ओपन सोर्स
development project. And with this, I have completed this particular video. If you have liked this video, do let me know in the comment section. And if you want कि यार एक आइडिया आपको लगाना है कि यार कैसे एक Web3 स्पेस में फॉर्क पुश ये सारी चीज़ें होती है, गिटहब की नॉलेज का यूज़ कैसे करके हम किसी भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. या दिस इज इट. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.